राधे राधे सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने की थी आप सभी के साथ मिलकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी, और हम सारे के सभी के एग्ज़ाम है ना अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मेरा ये एग्ज़ाम कैसा रहा, आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हो। और आगे क्या मेरी क्या रणनीति है, मैं इस वीडियो में आपके साथ में वो शेयर करूँगी। ठीक है, अब देखो, जो पहले मैंने मिलाया था अपना सेकंड पेपर, क्योंकि मैं वीडियो डालने में लेट हो गई थी, क्योंकि जैसे ही 15 तारीख को जब एग्ज़ाम हुआ था तुरंत 2 बजे मुझे कहीं बाहर जाना था, और मैं आज ही दोपहर में वहाँ से आई हूँ वापस, है ना। तो मुझे अर्जेंटली निकलना था, इसलिए ना तो मैंने अपना आंसर की मिलाई मेरे कितने सही हो रहे हैं, है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आई पेपर को दोनों को ऐसे पटक दिया, और फिर आज जा कर के मैंने इनको देखा है, मिलाया है। तो मेरा जो सेकंड पेपर है उसमें मेरा स्कोर हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ अपना, क्योंकि मैंने जैसे जैसे मिलाया मैं आपको बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जो मेरा रहा है, बिल्कुल एकदम रिलीवेंट, मतलब जैसा मेरा रहा है बिना कोई छुपा के मैं आपको बताऊंगी। जैसा भी पेपर गया, अच्छा या बुरा, वो मेरी मेहनत थी। मैंने जितने भी महीने 4-6 महीने तैयारी की वो मेरा था, है ना। तो मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मेरा जो सेकंड पेपर है उसमें मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बैठ रहे हैं 116। ठीक है, मेरे 116 क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं सेकंड वाले में। बट जो मेरा फर्स्ट पेपर है वो बिल्कुल ही, समझ सकते हो आप, बहुत गंदा हुआ है। मैंने टोटल क्वेश्चन किए थे अटैम्प्ट इसमें 64 और 65, जो कि ले दे करके फिक्स एकदम 40 मेरे करेक्ट हुए, जिसमें भी मुझे एक पर डाउट है। तो मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो मुझे, मेरी ही जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, वो मुझे ले डूबी है। क्योंकि 20-21 अपने क्वेश्चन आए थे और इसमें मेरे 12 या 13 ही क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेरे माइनस हुए हैं। और मैंने जो करंट के क्वेश्चन पढ़े थे, अपन को ऐसा लगता है ना हमने ये चीज़ पढ़ी, वो मैंने छेड़ करके उनको नेगेटिव निकाल दिया है। तो ले दे करके मेरा 40, मतलब मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, 40 अगर इसमें बैठ भी रहे मेरे क्वेश्चन, उसमें से भी एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, तो मतलब 39 के आसपास मेरा बैठेगा। और मुझे आगे का पता नहीं है, 40 हो भी जाए नहीं भी हो, पर मैंने अभी यही सोच लिया कि मेरा फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बैठ रहा। जबकि राजस्थान हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के ये बहुत अच्छे से मेरा पेपर गया है, और जो अपनी पॉलिटी है वो भी मेरे क्वेश्चन सही गए। बट वहीं पर वो चीज़ है ना कि अपन नेगेटिव कर जाते हैं ना। जैसे साइकोलॉजी में मेरे 12 से 13 क्वेश्चन ही सही हुए, और मैं करके अटैम्प्ट सारे आई, मतलब मैंने 18-19 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर लिए थे, सारे के सारे मेरे नेगेटिव चले गए। भगवान जाने कैसे गए हैं, क्यों गए हैं। मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी थी, मुझे अपने ऊपर विश्वास था। पर कोई बात नहीं, रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा पेपर का स्कोर ये रहा है, जो कि मैंने आपके साथ में ओरिजिनल बिल्कुल शेयर किया है। जैसा भी है मेरी मेहनत है, मैं आगे बस रोने धोने को नहीं बैठ के आगे की अपनी तैयारी करूँगी। सेकंड बात ये कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो देखो, आप लोगों ने भरा है या नहीं भरा है मुझे नहीं पता। जो सेट का परीक्षा है, वो जो कोटा यूनिवर्सिटी ये अपना एग्ज़ाम लेने वाली है सेट का। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा बता देती हूँ कि जो सेट का एग्ज़ाम है वो कौन कौन दे सकते हैं। या तो जो एमए जिनकी चल रही है, मतलब फाइनल ईयर चल रही है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जिनकी एमए कंप्लीट हो गई है, आचार्य, जैसे कि मेरी सब्जेक्ट संस्कृत है, जिनकी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वो इस फॉर्म को फिल करें, है ना। और इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे बेनिफिट होने वाला है कि जो आगे आने वाली भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की, अपन अगर इसको क्लियर कर लेते हैं तो उसके लिए अपन एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आपका ही विचार है, अगर आपके सेकंड मतलब ग्रेड में कम नंबर आ रहे हैं तो आप दोबारा से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। और यदि किसी के बहुत अच्छे नंबर बैठ रहे हैं तो वो अपने किसी और लक्ष्य की तरफ जा सकता है। सबका अपना अपना फैसला है, अपने अपने टारगेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर इसमें अपन को क्या करना है कि जो सेट का जो एग्ज़ाम है, मैं इसको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपन असिस्टेंट, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सब्जेक्ट पर अभी और कमांड करना चाहती हूँ, है ना। तो अभी मुझे 1 महीने के लिए मैं इसी के लिए डेडिकेट हूँ। ठीक है, और किसी के अगर 40% कम बैठ रहे हैं वो अपनी दोबारा से सेकंड ग्रेड कर सकता है। और देखो, सबसे बड़ी अभी रीट की भी बच्चे करेंगे, पर मैं उनसे थोड़ा सा एक बात बताना चाह रही हूँ कि अगर जैसे कि जिसका भी हाल मेरे जैसा है, तो वो मतलब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि वो रीट की तरफ ना जा करके वो सेकंड ग्रेड को चुनाव कर सकता है। देखो, वैकेंसी तो आएंगी और इस पर लगे रहें तो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी आपका खुद का स्वयं का निर्णय है, स्वयं का विवेक है, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं दूंगी इस जो कि मैंने ऐसे लिख रखा है कि अब इसकी डेट बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी गई है। ठीक है, सेट परीक्षा की यदि आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है। और जो अब इसका एग्ज़ाम है वो होगा अपना 6 सितंबर को। ठीक है, 6 सितंबर 2026 को ये एग्ज़ाम होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में से जो पहला वाला पेपर है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, है ना। और जो सेकंड पेपर है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। मतलब टोटल ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे 150, और 100 से
और 200 और ये 300 नंबर का अपना पेपर होगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है सेट का। तो मैं आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने तक मैं इसी की प्रिपरेशन करूँगी, फिर आगे जैसा भी रहता है मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। अब इसके लिए मेरी क्या रणनीति है, जैसे ही मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि मेरे पास में अभी 40 से 45 दिन है। ठीक है, अब देखो रोने धोने से तो कोई मतलब है नहीं है। अब मैं तो दोबारा से ही अगर मेरे को करनी होगी तो मैं अपनी शायद ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी। मैं आपको जैसा भी होगा सूचना दूँगी। आगे मेरा तो अभी यही प्लान है। इसके लिए मैंने टॉपर्स के नोट्स मंगवा लिए हैं, जो कि अभी रिसेंटली कुछ 15 से 20 मिनट पहले ही मेरे को रिसीव हुए। मैंने अंदर देखा भी नहीं है कितनी कैसी किताबें हैं। मैं ना इसको मतलब मैं थोड़ा सा ही बस इसको खोल दिया था। मैं इसको आपको शेयर करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप में आई है ना। मेरे पास अभी ही जस्ट ये रिसीव हुए हैं। ये है ना, ये ऐसे कुछ 3 किताबों का सेट है। देखो, एक ये है भाग 3, ये भाग 2 पेपर फर्स्ट का, और ये भाग 1। ये मेरे पास 3 सेट आए हैं। अब मैं जैसे कि इनको पढ़ लूँगी, इनका रिव्यू वगैरह मैं अभी चेक करूँगी पढ़ करके, तब मैं अगर आपको किसी को चाहिएगी तो मैं बता दूँगी। तो ये मेरी रहने वाली है। ये कुछ इस प्रकार से इसकी इंडेक्स है। मैंने भी अभी इसका कुछ नहीं देखा है। अभी मैंने बस इसका सिलेबस निकलवा के रख लिया है, क्योंकि मेरे को समय ही नहीं मिला था आज। अब मैं कल से इसमें लग जाऊँगी और जैसे भी रहेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 किताब आई हैं। अगर आपको इनका रिव्यू चाहिए या फिर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो मेरे ये आगे की रणनीति रहने वाली है। और आप जो भी कुछ करो, आपका कैसा स्कोर बन रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने अपना हाल आपको बता ही दिया। सच में दुख तो होता ही है, हम तैयारी करते हैं, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इन्हीं सब अपनी बातों को और कमियों को दूर करने के पश्चात मैं अब लग जाऊँगी अपनी सेट की तैयारी में। देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। मिलते हैं अगली ही कोई नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे सभी को।